और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? अयोध्या के भदरसा में एक जघन्य और दिल को झकझोर देने वाला, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की ओर से कि वहाँ उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। उस गैंगरेप का आरोप भी लगा था समाजवादी पार्टी के नेता पर, जिसको लेकर के वहाँ के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उन्होंने जब इस घटना को लेकर के थाने में जब एफआईआर दर्ज करने के लिए गए, तो वहाँ भी थानेदार और वहाँ के दर्ज नहीं कर रहे थे केस। काफ़ी मशक्क़त के बाद दर्ज होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और सपा सरकार में जो नेता हैं सपा पार्टी के, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लिया गया। एक्शन का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर आरोपी की पहले डीएनए जांच की जाए, डीएनए जांच करने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इन सब को लेकर बीएसपी सुप्रीमो भरत कुमार हिमाल जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि समाजवादी पार्टी आरोपी को बचा रही है। अगर आरोपी की अगर डीएनए चेक करना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिस समय, इतने आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया गया। इन सब को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी खुद मौके पर पहुंचे और पीड़िता से घर जाके उनका हाल चाल लिया। उनके बाद पीड़िता जहां हॉस्पिटल में थी, वहां हॉस्पिटल में भी जाकर के उनका हाल जानने की कोशिश की और जानने के बाद खुद उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और खुद उन्होंने अपना बयान दिया। सुनिए। माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश पर आज ही मैं जो है भदरसा अभी पीड़ित परिवार के घर गया था। उनकी मां घर पे थी, उनसे मिल करके मैं आया हूं और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह निश्चित है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। फिर मैं वहां से निकल करके अभी जिला अस्पताल महिला हॉस्पिटल पहुंचा हूं, वहां भी पीड़िता से मैं मिला हूं और उसका जो इलाज चल रहा है उसकी भी मैंने पूरी जानकारी की है। वहाँ के जो अधीक्षक हैं महिला डिपार्टमेंट के, उनसे मिल करके मैंने उसके इलाज के लिए पूरा कोशिश किया कि अच्छे से अच्छा इलाज हो, जल्दी बिटिया स्वस्थ हो। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पीड़िता इतने देर से न्याय क्यों मिली, ये प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, क्योंकि वो गरीब परिवार है। वो लगातार पहले से न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन लगभग 1.5-2 महीना हो गया उन लोगों की बात नहीं सुनी गई। इधर जब हमने देखा कि हमारे, क्योंकि निषाद समाज की बेटी है, पिछड़े समाज की बेटी है, हमारे जिला महासचिव गुरुप्रसाद निषाद जी, जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे साथियों ने और निषाद समाज के भी तमाम कार्यकर्ताओं ने जब इस बात की जानकारी हुई, जब लोगों ने वहाँ घेरना शुरू किया, चौकी पर गए, थाने पर गए, दबाव बनाना शुरू किया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। तब सरकार के भी कान पर जू रहेगा कि जो उन्होंने संज्ञान में लिया। चलिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही उन्होंने संज्ञान में लिया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, जो पीडीए का नारा देती है, जबकि एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बेटी है जिसकी उम्र मात्र 12-13 वर्ष है और एक गरीब परिवार की बेटी है, तो क्या गरीब समाज के पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? गरीब समाज की पीडीए की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? ये समाजवादी के लोग जो पीडीए की बात करते हैं, आज उनको अपना पदाधिकारी दिखाई पड़ रहा है। जो लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किया, इतना गलत कृत्य किया, आज वो भदरसा का नगर पंचायत का उनका अध्यक्ष है और समाजवादी के लोग अभी तक उसको पद से नहीं हटाए, पार्टी ने निष्कासित किए। ये कैसा पीडीए का इनका दिखावापन है, ये पूरा जग जाहिर है। और अभी हमने देखा कि शायद समाजवादी के कुछ नेता लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? और आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, अभी एक घटना हरदोई में हुई, बलात्कार करके हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले बनारस में घटना हुई थी, अभी जौनपुर में घटना हुई, लखनऊ गोमती नगर में घटना हुई, अयोध्या में घटना हुई। इसको सरकार को भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए।
सरकार को भी और जो विपक्ष के पार्टी है समाजवादी, ये लोग जिस तरीके से डीएनए की जांच की बात कर रहे हैं, निश्चित है हमें तो इन लोगों की मंशा साफ नहीं लगती है। पीडीए कहने के लिए हैं, लेकिन एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बेटी के साथ जो अयोध्या में घृणित कार्य हुआ है, इसमें समाजवादी के लोग जो हमारी पीड़िता है उसके साथ नहीं खड़े दिखाई पड़ते हैं, जबकि जो मुलजिम हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। ठीक।